ही भगवान का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन बालक का नाम नारायण रख लिया है। धोखे में भगवान का नाम इसकी वाणी से निकला है, इसलिए नारायण भगवान ने हमको भेजा है, इसलिए तुम इसे नहीं ले जा सकते। तब अजामिल को ज्ञात हुआ ये तो बालक का नाम नारायण रख लिया है, धोखे में मेरी वाणी से नाम निकला है। तो भगवान कितना दयालु है, उसने पार्षद भेज दिया, इन दुष्टों से मुझे बचा लिया। अगर मैं वास्तव में भगवान का नाम लेता तो मेरे कहां से कहां हो जाता। आपके जीवन में आपकी चादर पे दाग लग जाएगा, और ध्यान रखना संसार में आए हो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी चादर पे दाग न लगे। ये मानव शरीर चादर है, इस पे दाग लगता है। आप कितने भी संसार में बच के चलो, सावधानी से चलो, बिल्कुल संयमी जीवन लेके चलो, फिर भी संसार में रहोगे तो दाग लगेगा। आप बिल्कुल रोड के किनारे जा रहे हैं, सबसे बच के जा रहे हैं, लेकिन पीछे से कार आई और जहाँ कीचड़ था तुरंत उछाल के चली गई और वो कीचड़ आपकी चादर पर लग गया, आपके कपड़े पर लग गया। बोलो, आप तो बच के चल रहे थे लेकिन फिर भी दाग लग गया, क्योंकि संसार में रहेंगे चलेंगे दाग लगेगा, कितने भी बचो वो दाग लग गया। क्या करना चाहिए? अगर आप इस शरीर रूपी चादर पे कोई दाग लग जाए, कोई हमसे गलती हो जाए, कोई हमसे पाप हो जाए, तो क्या करना चाहिए? इस चादर को अपने आप दाग को छुड़ाओ। कैसे छूटेगा? प्रायश्चित का साबुन लगाओ और भजन का निर्मल जल डाल करके इस शरीर रूपी चादर को धो लो। प्रायश्चित करो, मुझसे गलती हो गई है भगवान के सामने, और आगे के लिए मना करो कि अब नहीं करूंगा, ठीक है। उसके बाद भजन शुरू कर दो। तो प्रायश्चित का साबुन लगाओ और भजन का निर्मल जल डाल करके इस शरीर रूपी चादर को धो लो। अगर तुमने धो ली तो ठीक है, और नहीं धोई तुमने तो धोबी के पास भेजनी पड़ेगी। और धोबी क्या करता है? धोबी धुलाई कम करता है और धुनाई ज्यादा करता है, यही नरक है। इस शरीर रूपी चादर धोबी रूपी नरक में जाएगी और वहां धुनाई होती है भाई साहब, धुनाई। धुलाई कम करता है धोबी, धुनाई ज्यादा करता है डंडा से, ये नरक है। इसलिए धोबी के पास न भेजनी पड़े, नरक में न जानी पड़े ये मानव शरीर रूपी चादर, इसके लिए प्रायश्चित का साबुन लगाओ और भजन का निर्मल जल डाल करके अपने आप ही अपने दाग को छुड़ा लो। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माओ मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के कैसे हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन
संसार में रहेंगे तो लगेगा अपने आप इस दाग को छुड़ाने की कोशिश करो। प्रायश्चित का साबुन लगाओ, भजन का निर्मल जल। ये नाम की महिमा है। अच्छा, इसको दूसरे प्रकार से समझो। जैसे कोई बहन यहाँ कथा सुनने आई है, माना एक सवाल हल कर रहे हैं, माना कोई बहन यहाँ कथा सुनने आई है और उसका पति कहीं बाहर तीर्थ वगैरह में गया है और वो तीर्थ करके लौट के आ रहा है, लेकिन सोच रहा है कितने भी बजे पहुंचूं, आज तो वहीं नहा धो के घर पे पत्नी के हाथ का ही भोजन करूंगा। रास्ते में भोजन भी नहीं लिया। वो लौट के आया, घर पे पहुंचा। बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। माना एक सवाल हल कर रहे हैं। क्या किया उसने? घर पे पहुंचा, लेकिन घर पे पत्नी है ही नहीं। पत्नी कथा में गई है और कथा में आने वाली नारी नास्तिक तो हो नहीं सकती, धुंधली तो हो नहीं सकती, कोई ना कोई भगत ही होगी। जिसे भगवान की कथा से प्रेम हो, भगवान की कथा में आए, तो वो संस्कारवान नारी हो। और ऐसी नारी जो होती है घर में, जब वो पति होता है या बच्चे होते हैं तो ही अच्छे अच्छे व्यंजन बनाती है, अच्छे अच्छे भोजन बनाएगी। लेकिन पति भी नहीं और बच्चे भी नहीं, अकेली है, तो अपने पेट के लिए वो कुछ नहीं बनाती। वैसे ही खाकरे खा के अपना दिन काट लेगी, क्या अपने पेट के लिए बनाए। और ऐसी नारी जिस घर में होती हैं, उस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं हो सकती भाई साहब। ऐसी नारी अन्नपूर्णा होती है जो अपने पेट के लिए नहीं है। और आजकल तो मॉडर्न ऐसी है गई है कि वो तो सासू ना है और पति को ना है, वो तो आज भी हलवा बनते हो। और ऐसी नारी जिस घर में हो, घर को सुपड़ा सा बह जाए भाई साहब, बर्बाद हो जाएगा वो घर। अब कथा में आई है तो संस्कारवान है, इसलिए उसने घर में कुछ बनाया ही नहीं था अकेले पेट के लिए। पति तीर्थ से गया और जाकर के पहुंचा, लेकिन वहां जाकर घर में नहा धो के सोच रहा है कि मैं अब पत्नी के हाथ का बना खाऊंगा, लेकिन वहां नहा धो के जैसे ही रसोई में देखा कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था, बनाया ही नहीं उसने। लेकिन भूखे व्यक्ति को तो किवाड़ भी पापड़ नजर आते हैं भाई साहब। वो तो पत्नी कथा में बैठी है, लेकिन वो घर में ढूंढ रहा है कहीं कोई खाने की चीज मिल जाए। भूख लग रही थी उसको, देखा तो एक चारपाई के नीचे एक रोटी रखी हुई थी प्लेट में, उसको ही लेके खाने लगा। तब तक पत्नी कथा में से पहुंच गई और पत्नी ने जाके देखा कि इनका मुंह चल रहा है, कुछ खा रहे हैं। तो उसने कहा कि मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं था, अब खा क्या रहे हो? तब उसने कहा कि चारपाई के नीचे जो रोटी रखी थी वो खा रहा हूं। एकदम पचार खा के गिर पड़ी, रोने लगी, हे भगवान तुमने ये क्या किया? ये तो मैंने जहर मिला के चूहों को मारने के लिए रोटी बनाई थी। बोलिए, अब इसने सुन लिया कि इस रोटी में जहर है, खाएगा क्या? नहीं खाएगा। लेकिन एक आध ग्रास उसके अंदर चला गया है, खा चुका है, जहर तो अंदर चला गया। अब वो बचेगा कैसे? जहर तो अंदर चला गया, वो तो मरेगा, बचेगा कैसे? युक्ति क्या है? किसी डॉक्टर से सलाह ली जाती है और डॉक्टर से कहा जाता है कि कोई ऐसी टैबलेट लो जिससे वॉमिट हो जाए, उल्टी हो जाए, जो खाया है वो बाहर निकल जाए। डॉक्टर से सलाह ली जाती है और वो ऐसी टैबलेट ली जाती है कि जो खाया है वो बाहर निकल जाए, इससे वॉमिट हो जाए, उल्टी हो जाए। और डॉक्टर ने वो टैबलेट बता दी और वो ले ली। ठीक इसी प्रकार आध्यात्म अर्थ ये है
कि हमसे अनजान में, अज्ञान में, नादानी में, बालपन में हमसे कोई पाप बन गया, कोई गलती हो गई, और आज कथा सुनने के बाद इन पापों की एक यादगार बताई जा रही है कि इस पाप का ऐसा नरक, इसका पाप का ऐसा नरक, ये हमने तो ऐसी गलतियां कर डाली। अब सुनने के बाद घबराने लग गए कि इसका मतलब हम तो बचने वाले नहीं है, ये तो बहुत पाप हो गए, नादानी में, अनजान में, बालपन में। लेकिन कथा सुनने के बाद एकदम ज्ञान हुआ कि ये पाप है। कथा सुनने के बाद एक तो ये संकल्प कर लेंगे कि अब हम इसे नहीं खाएंगे, यानी इसको नहीं करेंगे। सुनने के बाद मालूम पड़ गया कि इसमें जहर है, कथा सुनने के बाद मालूम पड़ गया कि ये पाप है, करेंगे क्या? नहीं करेंगे। लेकिन जो हो गए पाप, यानी एक आध ग्रास जो रोटी खा गए, जहर अंदर चला गया है, इससे बचेंगे कैसे? बोले ऐसी टैबलेट लो जिससे वॉमिट हो जाए, उल्टी हो जाए। वो कौन सी दवा है? राम नाम की औषधि खरी रीत से, राम नाम की औषधि खरी रीत से अंग पीड़ा उपजे नहीं, महारोग मिट जाए। अंग पीड़ा उपजे नहीं, महारोग मिट जाए। इसलिए हमसे नादानी में, बालपन में, नासमझी में कोई गलती हो गई, पाप हो गया, अब बचना मुश्किल है। जहर तो अंदर चला गया है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। टैबलेट लेना शुरू करो, किसी महापुरुष से नाम रूपी मंत्र लेकर के मंत्र जाप शुरू करो। शास्त्र कहते हैं कि नाम लेने से पाप बाहर निकलता है। इसलिए तो कथाओं में ज्यादातर देखा बीच बीच में कीर्तन कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? कि आपके अंदर जो पाप है वो पाप बाहर निकल जाए। एक छोटे से बच्चे ने कहा कि महाराज ये बताओ कि ये नाम लेने से पाप बाहर निकलता है? बोला हाँ बाहर निकलता है। तो उसने बड़े मजे की बात पूछी। छोटे बच्चे बड़े माइंडेड होते हैं भाई साहब, बड़ा दिमागी होते हैं। प्रश्न ऐसे करेंगे, क्वेश्चन को पूछे मत। उन्होंने कहा महाराज ये बताओ, ये नाम लेने से पाप बाहर निकलते हैं? हाँ। तो उसने कहा ये बताओ कि बाहर निकल के ये पाप जाते कहाँ हैं, कहाँ जाते हैं? मैंने कहा पांडाल में जो नाम नहीं लेता है ना, सबके पाप निकल निकल के उसी की खोपड़ी में चले जाते हैं। इसलिए जब भी कीर्तन है वो करे तो जोर जोर से बोलो करो, नहीं जो नहीं ले वो वह दूसरे के पड़ोसी के पाप हमारी खोपड़ी पे आ जाएंगे। नाम लेने में कोई खर्चा नहीं है, क्या खर्चा है? कोई खर्च नहीं है। कथा कराने में तो खर्चा है, दुनिया भर का प्रचार प्रसार, पांडाल, दुनिया भर का बवाल, जातना जे विदा होंगे जाने कितनों मामलों बनाने पड़े हो। पाला राम तो यही सोच रहा हो विदाई में कहा होगा पता नहीं। हाँ बड़ा हल्ला बच रहा है जले मारी भाई, इतने बड़े महाराज आए भाई। प्रेमपाल से कह रहे हैं नहीं पड़ोस में ये खंदौली में भी भाई क्या कह रहे? प्रेमपाल कहा कह रहे? हाँ भाई इतने बड़े महाराज हैं, कम से कम 3-4 लाख रुपया तो लेंगे जाते, कम तो चले कोई नहीं। अब हमें तो 5 दिन ही तो बताएगी भी तो 10 का नोट तो देखो ना यहाँ पे भैया। रोज गाड़ी टोर रहे हैं, रोज गाड़ी लेके चले जाते हैं, 10 का नोट उड़ाए देके जाते हैं। तो पता नहीं कैसे 3-4 लाख रुपया मिलेंगे, देखो भाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। नाम लेने में कोई खर्चा नहीं है। ओ थारी कौड़ी लगे नाची धाम रे, थारी कौड़ी लगे नाची धाम रे। ओ थारी उम्र बीती
जाए रे तारी उमर बीती जाए रे दीवाने पीले रे हरि नाम दीवाने पीले रे हरि नाम